प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और आप पढ़ रहे हैं वर्णिका का यह तीसरा चैप्टर। दो कहानी हमने प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ, आप लोग नहीं देखे हैं तो वह देख लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्णिका में हिंदी में आपका 2 बुक है। यह एक वर्णिका, एक उर्दू। वर्णिका में आपकी 5 कहानी है, 5 कहानी में से 1 नंबर वाला सवाल और 2 नंबर, यानी ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो इसलिए और कहानी सब इंटरेस्टेड है। यह कहानी तो और सुंदर है। 2 कहानी पहले हम पढ़ा चुके हैं। दही वाली मगम्मा, इसका मुख्य पात्र यही मगम्मा थी, समझ गए। और दूसरा बताए थे ढहते विश्वास, इसका मुख्य पात्रा क्या थी? विश्वास लक्ष्मी थी, जिसका पति कलकत्ता में रहता था, लक्ष्मी थी। और तीसरा यह कहानी है माँ, इसका मुख्य पात्रा मंगू। कौन है? मंगू है, याद रखिए, समझ गए। यह जो था कन्नड़ भाषा का था। यह जो था ढहते विश्वास, यह जो था आपका उड़िया भाषा का था, उड़ीसिया भाषा का। यह आपका गुजराती भाषा का। कौन सी है? गुजराती है। यह जो कहानी है माँ, कैसी है? गुजराती है। पहला तो आप यही रखिएगा। इसका लेखक है ईश्वर पेटलीकर। इसका लेखक कौन है? लिखने वाला ईश्वर पेटलीकर। अब तो यह गुजराती है, तो इसका अनुवाद किसने किया था? तो इसका अनुवादक का भी नाम रखिएगा याद, गोपाल दास नागर ने इनका हिंदी में अनुवाद किया, तब आप लोग पढ़ रहे हैं। यह भी कहानी एकदम दर्द भरी कहानी। आप महसूस कीजिएगा एक माँ के लिए उसका औलाद क्या होता है इस कहानी में। अगर थोड़ा सा ही धैर्य रखिए तो बहुत ही जल्दी यह कहानी हम लोग समाप्त कर देंगे। तो इसमें हम एक चीज और पढ़ लेते हैं। ईश्वर पेटलीकर की 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज? खून की सगाई एक कहानी है। क्या है? खून की सगाई। इसे लिख सकते हैं हम लोग, खून की सगाई। खून की सगाई क्या है? कहानी है। किसके द्वारा लिखा गया है? ईश्वर पेटलीकर के द्वारा यह कहानी। तो कहेगा किसके द्वारा लिखा गया है? ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। इसका एक और प्रसिद्ध चीज है, वह भी याद रखेंगे, काला पानी उपन्यास। काला पानी इसका लिखा गया उपन्यास है, तो इसी का लिखा गया, इनका ईश्वर पेटलीकर का। और यह कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? जो मुख्य रूप से पात्र जिसको कहते हैं वह मंगू है। अब हम लोग यहाँ से आगे प्रमुख पात्र के देखेंगे, उसके बाद हम कहानी बताएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा करेंगे, यानी 1 शॉट। इसके बाद आपको 1 शॉट मतलब 1 शॉट, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरी नहीं पड़ेगा। आगे आइए देखिए, थोड़ा सा हम लिख के भी रखे हैं, यह भी देख लीजिए। ईश्वरी माँ कहानी गुजराती है। कैसी है? गुजराती है, समझिए। और ईश्वर पेटलीकर इसका लेखक है। ईश्वर पेटलीकर का पूरा नाम याद रखना है, तो ईश्वर मोती भाई पटेल। जन्म हुआ पेटलार के समीप पेटली ग्राम में, यानी गुजरात में, पेटलार के समीप पेटली ग्राम में। इनका जन्म के स्थान की बात करें तो इनका जन्म के स्थान हुआ 9 मई, जन्म स्थान हो गया, जन्म हुआ 9 मई 1916 में। 9 मई 1916 में जन्म हुआ, मृत्यु 1983 में हुआ, 22 नवंबर 1983 में। इसका हिंदी अनुवाद हम आपको बता दिए, गोपाल दास नागर ने किया था। अब हम प्रमुख पात्र के बारे में जानेंगे। प्रमुख पात्र कौन कौन है वह हम समझेंगे कहानी में, या कहानी का पात्र, कहानी में जो मुख्य रूप से कहानी का पात्र कौन कौन है, इसमें किसका किसका मुख्य भूमिका है वह देखें। सबसे पहले प्रमुख पात्रा की नाम लिखेंगे, जिसका नाम है मंगू। समझिए, तो ये मंगू का एक छोटा सा प्यारा सा फिगर हम बना देते हैं। ये कौन है? मंगू। यह कौन है? मंगू है। इसको हम कह सकते हैं प्रमुख पात्रा। लड़की है। मंगू कौन है? लड़की है। तो इसका उम्र की यदि बात करें तो उम्र 12 बरस है जिस समय कहानी लिखा गया था। ठीक है। और ये जो जन्म से क्या था? पागल और गूंगी थी। जन्म से
यह कैसी थी? पागल और गूंगी दोनों थी, पागल भी थी और गूंगी भी थी। यह तो खाना उठा कर नहीं लेती थी, ना ही पेशाब करने जाता था अपने से, ना बाथरूम जाता था अपने से, समझिए ऐसा हालत थी। तब पर भी इसको माँ बहुत प्यार करती थी। उसके बाद इसकी माँ आई, माँ की बनाते हैं फिगर, बड़ी सुंदर से बना देंगे हम लोग माँ का। यह मंगू की माँ है। यह कौन है? मंगू की माँ है। यह मंगू की माँ है, यानी यहाँ इनका नाम नहीं दिया गया है, मंगू की माँ, तो मंगू की माँ से ही प्रचलित है। इसका छोटा सा एक बहन भी है, यानी इसकी बड़ी बहन, छोटा बहन नहीं कहिए, इसकी बड़ी बहन की बात करें तो यह उनकी बड़ी बहन है। किसकी बड़ी? मंगू की बहन, यानी कमू। इसका नाम क्या है? कमू, मंगू की बहन, मंगू की बड़ी बहन, बड़ी बहन, बहन है, समझ गए। और इसका दो भाई भी है। इसका क्या है? दो भाई भी है, वह भी देख लीजिए। दो भाई कौन कौन है? एक भाई ये है, देखिए एक भाई ये है, इसका नाम नहीं दिया गया है आपके बुक में, और एक भाई आपका ये है, समझ गए। ये दो भाई भी है उनका, ये क्या है? भाई भी है, और दोनों भाई के शादी हो गया और कम्मू की भी शादी हो गया, समझ गए। तो यह इनका भाई का शादी हो गया, तो इनका एक भाभी भी है, दोनों का एक एक वाइफ भी है। एक ही वाइफ रहता है, यह नहीं समझिए दो दो वाइफ, समझिए। यह क्या है? और दोनों भाई का क्या है? पत्नी है। दोनों भाई का क्या है? पत्नी है। इतना प्रमुख पात्र है, ज्यादा है नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा पात्र के बारे में समझ लेते हैं। जैसे मंगू इसका मुख्य पात्र है, यह इनकी माँ की माँ है, मंगू की माँ ये है। अब मंगू की एक बहन है जिसकी शादी हो गया है। मंगू का दो भाई है जो शहर में रह रहा है, अपने भाभी लोग के साथ यहाँ से दूर रह रहा है। अब इनके घर में सिर्फ मंगू और उसकी माँ रह रही है, ये प्रमुख पात्र और उसकी माँ रह रही है, क्योंकि सबको तो शादी हो गया। तो अब मंगू का हालत यह था कि वह अपना से उठ कर ना तो पेशाब करती, ना तो पैखाना जाती, ना तो खाती। अब 12 वर्ष हो गया, जन्म से था, और उसकी माँ उसको सेवा कर रही थी। तो उसमें गांव में तरह तरह के लोग बोला करता था कि इसको अस्पताल पहुंचा दीजिए, इसको यह कीजिए, उसको वह कीजिए, बहुत सा बात बोला किया करता था। तो इनकी माँ ने कभी भी अस्पताल नहीं भेजने की ठाना था। इसलिए अस्पताल क्यों नहीं भेजता था? इनकी माँ जो है, यानी मंगू की माँ, मंगू की माँ जो है, मंगू की माँ अस्पताल को गौशाला समझती थी। गौशाला यानी गाय को रहने वाला जगह समझती थी। यह इसलिए समझती थी कि वहां गाय भेड़ बकरी की तरह सबको ठूस दिया जाता था, ना समय पर खाना दिया जाता है, ना कुछ दिया जाता है। ये कौन समझती थी? मंगू की माँ समझती थी। इसलिए गांव के लोग बहुत सा कोई बीमारी रहता है तो कहता है कि इसको यहाँ जाइए लेकर वहां जाइए, उसी प्रकार इसको भी कहता था। इनका सब भाई भी कहता था, और इनका बहन, यहाँ तक कि यहाँ बहन जो है ना, यह भी विरोध करता था। भाभी तो और विरोध करता था इसको। इस हालत में देखकर इसकी माँ बहुत प्यार करता था। अब इसकी हालत खराब था, तो ऐसा नहीं है कि इस सब बच्चा को प्यार नहीं करता था, सबको प्यार करता था, लेकिन इसको थोड़ा अधिक प्यार करता था क्योंकि वह लाचार थी। तो जब भी शहर से भाभी और लोग आता तो कहता था कि खूब उसको प्यार कीजिए, हम आते हैं तो हमको देखो नहीं करते हैं, मतलब होता था, ऐसे बोला जाता था। इसकी बहन कहती थी यहाँ, जबकि इसकी अपन सहोदर बहन जिसकी शादी हो गई, मंगू की बहन कहती थी कमू कि आप मम्मी तेरे लार प्यार के वजह से मंगू ऐसा हाल है, नहीं तो मंगू जरूर चलने फिरने लगता। तू खाना छोड़ दो, तो सोच रही थी खाना छोड़ देगा तो मर ही जाएगा, नहीं मर जाएगा। तो इसीलिए वह देखिए उसका कोई नहीं था एक माँ के सिवा। तो माँ की प्यार देखिए कितना है। अभी आप देखिए अब क्या हुआ, एक कोई बाबा आया और बाबा का कहना था कि अगहन के महीना में, हिंदी में एक अगहन महीना होता है, अगहन के महीना में उनकी माँ की आशा होगी, आशा भरा था। आशा भरा क्यों था? उनकी माँ को कोई बाबा आया और बोला अगहन में यह जो मंगू जो है ठीक हो जाएगा, अगहन में मंगू क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। इस समय इसका एज जो है
14 बरस की हो जाएगी, 14 बरस की हो जाएगी। इसी 14 बरस में कम्मू का भी शादी किया था, तो इसलिए इसकी माँ तो आशा भरा था, यानी मंगू की माँ को आशा हो गया कि मंगू अब 14 बरस में ठीक हो जाएगी, यानी अगहन में आते आते ठीक हो जाएगी। बस हम जिस प्रकार से कम्मू को शादी किए थे उसी प्रकार से इसको शादी भी कर देंगे, मन ही मन सोचने लगा था, समझ गए। तो उसको आपके बुक में आशा भरा को लिखा गया आराध्य, आराध्य देव, आराध्य देव समझता था, समझ गए। वह जो उस समय का इंतजार करती रहती थी कब आएगा अगहन, कब आएगा, क्योंकि बाबा उसको बोला था। तो मंगू की माँ प्राकृतिक मौत, लोग कहता था ऐसे छोड़ दीजिए अपने काम करने लगेगा, तू सोचा बिना खाना पीना दिए हुए अगर वो मर जाती है तो हमें पाप लगेगा, हमको कितना भी मेहनत करना पड़े। तो वह मंगू की माँ सोचती थी प्राकृतिक मौत हो, मंगू की प्राकृतिक मौत, प्राकृतिक मौत हो, प्राकृतिक मौत को उन्होंने क्या मानती थी, मंगू की माँ छुटकारा मानती थी। माँ क्या मानती थी, छुटकारा मानती, छुटकारा किसको मानती थी कि इनका प्राकृतिक मौत हो जाए, भगवान अपने आप बुला ले, तब हम समझेंगे प्राकृतिक मौत हुआ है, तब हम समझेंगे इसका हमसे छुटकारा हुआ, ऐसे हम नहीं छोड़ेंगे चाहे हमको कितना भी मेहनत, क्योंकि उसके वजह से, मंगू की वजह से यह कहीं जा भी नहीं सकती थी, ना कहीं फंक्शन में, ना ही कहीं घूमने, ना किसी के शादी ब्याह में, क्योंकि मंगू को हर समय जरूरी पड़ता था, कभी पानी, कभी बाथरूम, कभी खाना, तो उसको तो कोई सहारा नहीं था, यही बेचारी एक थी इसकी माँ ही। तो अब हुआ ये अगहन आया तो मंगू ठीक नहीं हुआ, इनकी माँ की तो आशा थी कि अगहन में मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगहन आते ही मंगू ठीक नहीं हुआ, उल्टे हुआ ई मध्य विद्यालय की एक लड़की, वहीं का एक स्कूल का था, मध्य विद्यालय के एक लड़की, विद्यालय की एक लड़की जो है, मध्य विद्यालय की एक लड़की जो है जिसकी नाम कुसुम थी, वह पागल हो गई। अब वह लड़की के पिताजी, कुसुम के पिताजी पढ़ा लिखा घर से था, तो यह क्या किया, अस्पताल ले गया, क्या किया, इसको अस्पताल ले गया, अस्पताल ले जाकर इलाज किया, तो वह ठीक हो गई, कुछ ही दिन में ठीक होकर वह यहाँ आ गई। जब आ गई तो उससे देखा कि, और इसका भाई भी बोला मम्मी भेज दो, यह भी सोचने लगी और जाकर पूछने लगा, और गांव के लोग भी कहने लगा, देखिए वो कुसुम गई हॉस्पिटल तो ठीक हो गया, उसी प्रकार मंगू को भी लेके जाइए तो हॉस्पिटल ठीक हो जाएगा। इसकी माँ की इच्छा नहीं थी, लेकिन तब पर भी कुसुम को जाकर पूछा, तब इसकी पहली बार अस्पताल को जाने का इरादा किया, यानी गई और उससे पूछी कुसुम से कि कुसुम बेटी आप अस्पताल गई तो आपको समय पर खाना देता था, जी माँ जी। फिर बोलता था अस्पताल में डॉक्टर लोग देखने आता था, फिर बोला जी माँ जी। समय से आपको कपड़ा देता था, जी माँ जी। समय से आपको पूछताछ और टेबलेट दवाई खिलाता था, जी माँ जी। ऐसे जब बोला तब इनकी मंगू की माँ को थोड़ा सा विश्वास हो गया कि मुझे भी भेज देना चाहिए ताकि मेरी बेटी ठीक हो जाए। तब यह किया हुआ यूं कि अब यह सोच लिया कि हम लोग इसको भेजेंगे। तब ये अपने बड़े बेटे, इनका जो बड़े बेटा था, बड़े बेटा को चिट्ठी लिखा, पत्र लिखा। पहले तो फोन था नहीं जो उसको फोन करता, तो पहले था पत्र लिखने के माध्यम से ही उसको सूचना मिलता था, तब वह आता था। जैसे शहर में रहता था उसका बेटा, तो फोन किया, पत्र लिखा तो वह आया। आने के बाद वह सब तैयारी होने लगा कि अब हम लोग जाएंगे। तो पहले उन्होंने बैलगाड़ी से, अपने गांव से स्टेशन कहाँ गया, बैलगाड़ी से स्टेशन गया, यह सब पूछता है। उसके बाद ट्रेन से गया। जैसे ट्रेन में चढ़ा तो देखिएगा, ट्रेन में कोई सुंदर रहता है तो कहता देखिए यह कितना सुंदर है, कोई खराब रहता है देखिए कैसा खराब है, कोई इसकी स्थिति खराब है तो उस पर दया लोग करने लगता। उसी प्रकार मंगू को भी देखकर बहुत लोग ने
बोला कि देखिए क्या हालत है, इसकी माँ देख रेख करती, कहाँ पागल हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, कहा कि पागल थी तो पागल हॉस्पिटल में जाएगी। तो बहुत तरह का लोग बोलने वाला जो था बोलते रहा। तब पर भी कभी कभी तो मन करता था इसकी माँ को, मंगू की माँ को यहाँ से भी घूर जाए, लेकिन करता क्या, वो अपना बेटा को बुला लिया था। अगर अभी घूरता तो उसका बेटा गुस्साता, कभी कहती नहीं कि तुरंत तू बुलाई चिट्ठी देकर कि हमको चलो इसको अस्पताल में भर्ती करा दो, लेकिन हम जब आए तो तू बैक जा रही है, तू पीछे जा रही है। तो इसलिए वो गुस्सा डर के मारे वह नहीं घूमी और वह आगे चलने की कोशिश करने लगा। तब हुआ कि वहां पहुंच गया, जब अस्पताल पहुंचा तो उसको एडमिशन होना था। तो एडमिशन होने के लिए पहले पदाधिकारी यानी क्या कहते हैं मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ता है। तो वहाँ क्या हुआ, मंगू की बेटा, बड़ी बेटा जो था, वह मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लिया, मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर ले लिया और चिट्ठा पुर्जी कटाकर उसको भर्ती किया। जैसे ही अंदर गया तो मंगू को माँ देखा कि कोई जो है बाल खर्च रहा है, कहीं पागल का अस्पताल था, कोई अपना ऐसे ही कर रहा है, हंस रहा है, कोई अपना हाथ हिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इसमें कुछ डॉक्टर से पूछा क्या यहाँ समय पर खाना दिया जाता है, तब पर भी अभी विश्वास नहीं है तो उसको मंगू की माँ को कि हम मंगू को यहाँ छोड़ेंगे तो इसको सही से रखेगा। तब वहाँ जो था, जो बैठा था, जो लड़की मेट्रेस जिसको कहते हैं, नर्स जिसको कहते हैं, डॉक्टर कहते थे, हाँ यहाँ पर समय पर खाना दिया जाता है। और पूछी यह मंगू की माँ, यह अपने से बाथरूम नहीं जाता है? तो बोली कि हम लोग कराएंगे ना, हम इसीलिए है, यह पेशाब कर देती है। कहता है कि हम दिन में 3-4 बार कपड़ा भी बदला जाता है, तो उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए, यह अपना खाना नहीं खाती है तो हम लोग खिलाएंगे, ऐसा वह बोला। तब वह सोच लिया कि ठीक है तो हम दे देते हैं। और उसमें कुछ पागल आदमी बहुत खच्चर पानी भी करता था, किसी को मारपीट करने वाला था। तब वह डॉक्टर बोला इसको भी इसी के साथ रखते हैं? तो बोला नहीं, इसको जो भी मारपीट करने वाला है उसको अलग कमरे में रखते हैं, अलग कमरे में बंद करके रखा जाता है। जो लड़ाई झगड़ा करने लगता है उसको अलग स्पेशल कमरा दिया जाता है, उसको बंद करके रखा जाता है, इसके साथ नहीं रखा जाता है। उसके बाद जब उसको भर्ती कर दिया और उसके बाद उसकी माँ और बेटे दोनों अपना घर वापसी पे 11:15 बजे यानी 10:45 PM यानी रात्रि को घर आया। 11:15 बजे वह घर आया तो रात था, सो गया बेटा, उसका बड़ा बेटा सोया तो देर तक जागा, खूब देर दिन हो गया तो सुबह तब जागा और भर रात मंगू की माँ को सोचती रहेगी मेरी बेटी क्या करती होगी, क्या नहीं करती होगी, कैसे रहती होगी, उसको खाना दिया होगा, बाथरूम ले गया होगा कि नहीं ले गया। और जानते हैं क्या हुआ, सुबह जब देखा, जब इसका बेटा जागा तो बाहर गया तो देखा कि चारों बगल घेर के उसके दरवाजा पर ऐसे यहाँ पर चारों बगल घेर के आदमी घेरा हुआ है। चारों बगल क्या है, आदमी घेरा हुआ है और बीच में उसकी माँ थी। बीच में कौन थी, मंगू की माँ थी। अब समझिए मंगू की माँ क्या हो गई थी, तो पागल हो गई थी। अब समझिए बोलने से मुझे ऐसा लग रहा है कि रोंगटे खड़ा हो जा रहा है, कि अभी शरीर में कंपन महसूस हो रहा है कि कैसी प्यार था बेटी के प्रति, मंगू के प्रति कैसा प्यार था, जो कि अपना बेटी को वहां छोड़ के आया तो यहाँ यह रात भर में यह पागल हो गई। अब वह उसकी माँ भी पागल हो। अब सोचिए, अब कोई कहता है कि मेरे से मेरा माँ प्यार नहीं करती है तो वह बहुत गलत बात है। यह कितना भावुक वाली कहानी है। यह माँ जो है उसको 12 साल पाला, उसके बाद भी सही नहीं हुआ, अस्पताल ले गया, जब उससे बिछड़ कर जो गया उससे सहन नहीं हो पाया और भर रात सोचते सोचते स्वयं पागल हो गई। अब उसके चारों बगल लोग घेर के उसको देखने लगा। अब समझिए उस माँ का प्यार। यही आपका कहानी था और बहुत ही छोटा कहानी था।
आप लोग समझ गए होंगे। देखिए माँ क्या होता है आपको अभी समझ में आया होगा। जब समझ में आ गया है तो हम लोग कुछ इसका जो फैक्ट होता है वह देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद हम लोग वीडियो समाप्त करेंगे। बहुत सुंदर, समझ गए। बहुत कम समय में हमने आपको कहानी समझा दी। जैसे अगर कुछ फैक्ट अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? जैसे कि हम कह सकते हैं कि माँ मंगू को अस्पताल नहीं भेजना चाहती थी। माँ जो है मंगू को अस्पताल भेजना चाहती थी, तो आप लिखिएगा नहीं, नहीं भेजना चाहती थी। यह याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में। मंगू की माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था। समझिए, जब वह जो है कुसुम आई थी तभी पहली बार मंगू की माँ ने अस्पताल का विरोध नहीं किया था, क्योंकि कुसुम ठीक होकर आ गई थी। कुसुम के आने के बाद, कुसुम के ठीक हो जाने के बाद जो है उसकी माँ जो है वो अस्पताल का विरोध नहीं करने लगा था। मंगू के अलावे उसके 3 भाई बहन थे। मंगू के अलावे उसके कितने भाई बहन थे? 3 बहन। अगर मंगू को मिला दीजिए तो 4 भाई बहन थे। समझ गए? 2 बहन 2 भाई। समझ गए? इतना याद रखिएगा। गांव वाले मंगू को अस्पताल भेजना चाहते थे। देखिए गांव वाले, गांव प्लस उसका बहन प्लस उसका भाई सब चाहता था उसको अस्पताल भेजना, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती थी। मंगू को घर से बैलगाड़ी से ले गया। घर से क्या चीज से ले गया? याद रखिएगा, बैलगाड़ी। यह पूछा जाता है, बैलगाड़ी से ले गया। मंगू को अस्पताल छोड़ने माँ और भाई गए थे। मंगू को अस्पताल छोड़ने के लिए बैलगाड़ी प्लस रेलगाड़ी से सफर किया, लेकिन उसको छोड़ने कौन गया? माँ और बड़े भाई। माँ और बड़े भाई उसको अस्पताल छोड़ने गया था। इतना बात आप लोग याद रखेंगे बहुत ही सुंदर से। आप जब इतना देख लिए तो अब थोड़ा सा और देख लीजिए। मंगू की याद में माँ भी पागल हो गई। देखिए मंगू के याद में कौन पागल हो गई? तो माँ पागल हो गई। इतना याद रखिएगा, मंगू की याद में कौन पागल हो गई? माँ पागल हो गई। माँ अस्पताल से घर वापस घोड़ा गाड़ी में आई थी। माँ जो घर अस्पताल से घर किस गाड़ी में आई थी? तो घोड़ा गाड़ी में आई थी। घोड़ा गाड़ी में, याद रखिएगा। इधर से बैलगाड़ी में गया था, उधर से घोड़ा गाड़ी में आई थी। माँ अस्पताल से 11:15 बजे 10:45 PM पर लौटे थी। मंगू की माँ ने अपने बड़े बेटे को पत्र लिखा था। मंगू की माँ ने किसको पत्र लिखा था? अपने बड़े बेटे को पत्र लिखे था। यह तब बताए थे, बड़े बेटे को पत्र लिखा था। इतना याद रखेंगे तो बहुत सुंदर है। अब हम लोग आएंगे ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्टिव करेंगे, तब वीडियो समाप्त करेंगे। कहते हैं कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बना गया? तो इसका आंसर हम सिर्फ लिखेंगे और क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आप लिख लेंगे स्थिर से। कहता है कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव यानी आशा भरी था? तो हम आपको बताए थे अगहन महीना। अगहन महीना, समझ गए? एक का ऑप्शन ये आंसर ही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? मंगू की प्राकृतिक मौत हो जाएगा तो उसकी माँ क्या मानती थी? छुटकारा। प्राकृतिक मौत की क्या मानती थी? छुटकारा मानती थी। ऐसे खाना देकर नहीं देना वह नहीं करना चाहती थी। समझ गए? आगे आइए। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? अभी शुरू में हम बताए थे आपको, ईश्वर पेटलीकर का है। ईश्वर पेटलीकर का है। काले पानी किसका उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकर का है। और माँ कहानी किसका है? तो ईश्वर पेटलीकर का। यह सब याद रखें। मंगू की भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? तो भर्ती करने के लिए माँ किसको बुलाया था? बड़े भाई को। बड़े भाई को बुलाया कि साथ में चलेगा, उसको भर्ती कर देगा। बंद अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? देखिए अब गया तो उसकी माँ ने अस्पताल में सोचा अंदर जाकर हम देखें कि क्या क्या नियम है। तो वहां जो बैठा था मेट्रेस समझिए, नर्स कहिए, मेट्रेस ने उसे जाने से मना किया। याद रखिएगा, मेट्रेन ने उसे जाने से मना किया। मेट्रेन ने उसे जाने से मना किया, याद रखिएगा। देखिए मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? तो यह हम बता चुके हैं, बड़े बेटे को।
बड़े भाई को, अरे बड़े बेटे को कह सकते हैं। किसे बुलाया है मंगू की माँ ने? तो बड़े बेटे को बुलाया। 7 नंबर में अगर देखिए क्वेश्चन, तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या थी? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम थी कमू। यह भी मंगू का विरोध किया करती थी। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो गुजराती भाषा के। गुजराती भाषा, माँ भी क्या है? गुजराती भाषा के। याद रखिएगा यह सब कहानी, एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर थोड़ा सा कहानी आप सुने होंगे तो। दोबारा सुन लीजिए अगर थोड़ा सा दिक्कत है, समझ गए? यहाँ तो प्ले लिस्ट में अवेलेबल रहेगा। जन्म से ही पागल कौन थी? तो मंगू थी। जन्म से पागल कौन थी? मंगू थी। 10 नंबर की यदि बात करें हम लोग तो कहेंगे मंगू जन्म से ही क्या थी? तो पागल थी। जन्म से ही क्या थी? तो पागल, और गूंगी दोनों थी तो पागल रहेगा तो पागल मारिएगा, समझ गए? 1 नंबर में मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतान थे? मंगू के छोड़ के कह रहा है तब 3 संतान। अगर कहेगा मंगू के साथ कितना थी तो 4 संतान, 2 भाई 2 बहन, समझ गए? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलीकर, इसके द्वारा रचित है, यह छोड़ देते हैं। मंगू की माँ की कितने संतानें थी? तो मंगू की माँ की कितने संतानें थी? तो कहेगा तो 4 संतान कहिएगा, कई बार बताया है। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? अस्पताल का कौन सा किसकी उपमा देती थी? तो कहता था अस्पताल का गौशाला। क्या उपमा देती थी? गौशाला का उपमा देती थी। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो गुजरात के। कहाँ के? गुजरात के लोकप्रिय कथाकार हैं, समझ गए? तो आगे हम लोग देखेंगे मंगू कब से पागल थी? तो हम कहेंगे जन्म से। जन्म से पागल थी, समझ गए? यह सब याद रखेंगे। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? मतलब जो उधम मचाने वाले जो खच्चर रहता था उसको कमरे में बंद करके रखा जाता था। कैसे रखा जाता था? कमरे में बंद करके, क्योंकि उसकी माँ पूछी थी डॉक्टर, तो डॉक्टर बताया था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किस का ऑर्डर लिया? माँ के पुत्र जो बड़े का लड़का गया था, किसका ऑर्डर लिया था? तो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिया था। मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिया था, यह हम बता चुके हैं, आप याद रखेंगे। तो देखिए 18 क्वेश्चन लगभग बता दिए हैं। 19वां क्वेश्चन पाइए। तो देखिए माँ को कितनी पुत्री थी? तो पुत्री कहेगा तो 2, मंगू के छोड़ कर कहेगा तो 1, समझ गए? जिसकी शादी हो गया था। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? माँ ने कहा था। माँ ने कहा था मंगू को रात में उस रोशनी जलने में इसको नींद नहीं होता है। तो वह डॉक्टर क्या बोला कि हम इसको नींद की दवाई दे देंगे, बस हो जाएगा नींद। चलिए आगे। और 20 नंबर में होगी। 21 नंबर में देखिए आपका है 21वां सवाल लिख सकते हैं कि माँ जी किसे गौशालाओं का उपमा देती थी? किसे गौशाला को उपमा देती थी? तो अस्पताल को गौशाला कहती थी। माँ जी किसको? अस्पताल को क्या कहते थे? गौशाला कहते थे। कौन महीना में माँ जी का आशा भरी था? तो अगहन महीना में। कौन महीना में? अगहन महीना में। यह सब याद रखिएगा, आपका याद ही होगा, इसमें कुछ कहने का ही जरूरी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि यह सब आपको समझ में आ गया होगा, याद हो गया। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात करें तो यह देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लिख देते हैं। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। देखिए यह लिखेंगे तो हमरा लग रहा है बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए हम चाहता हूं कि मेरा जो लिखा हुआ है वह यह क्वेश्चन पढ़ देते हैं और लिखा हुआ है वह पढ़ देंगे, आप लिख लीजिएगा, समझ गए? क्वेश्चन है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों में व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि उसकी माँ ही सोचती थी कि यह पागल और गूंगी रहते हुए भी बहुत प्यार करती थी उसकी माँ, लेकिन उसके परिवार वाले ऐसा इसको बोझ समझते थे। बस इतना लिख दीजिएगा, काफी है। तो दूसरा नंबर सवाल, अब 5 सवाल हम बता देते हैं बोल के, आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे लिखेंगे तो आपको बहुत समय जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा, यह सब पूछा गया क्वेश्चन है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं कराना चाहती? विचार कीजिए। तो हम आपको कहानी अभी बताए थे, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि माँ को ऐसा लगता था कि उसकी
पागल और गूंगी बेटी मंगू का अस्पताल में ठीक से ख्याल नहीं रख पाएगा, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहता था। उसके बाद देखिए कहता, तीसरा क्वेश्चन हम बता सकते हैं, इसमें बन सकता है क्वेश्चन, कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। देखिए जब कुसुम ठीक होकर गया अस्पताल से, तब इसकी माँ को भी पहली बार अस्पताल के प्रति विश्वास हुआ। समझ गए? इसमें लिख सकते हैं आप ऐसे करके, जब कुसुम के पागलपन में सुधार देखा गया तो समाज वाले और मंगू के परिवार के लोग भी मंगू की माँ की मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगे थे। लोग कह रहे थे कि यदि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं। सभी के बात सुनकर माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया और मंगू को अस्पताल भेजने का लिए हाँ कह दिया। मंगू को अस्पताल भेजने के लिए क्या कह दिया? हाँ कह दिया। अगला क्वेश्चन हम कह सकते हैं, माँ कहानी के शीर्षक का सार्थकता पर विचार कीजिए। क्या यह शीर्षक सही है? तो आप कहिएगा हाँ यह शीर्षक सही है। यह शीर्षक क्या है? सही है। कहिए क्यों सही है? तो इसमें इतना शब्द लिख दीजिएगा 4 लाइन कि माँ कहानी में एक माँ का अपनी पागल और गूंगी बेटी मंगू के प्रति अथाह प्रेम को दर्शाया गया है। माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करता है कि जब वह अपनी बेटी को अस्पताल छोड़कर आती है तो वह उसकी याद में स्वयं भी पागल हो जाती है। मेरे अनुसार इस कहानी का शीर्षक माँ बिल्कुल उचित है। अगर इतना लिख दे रहे हैं तो आपका 2 नंबर दे देगा। समझ गए? नहीं समझे तो वीडियो रोक के दोबारा सुनिए, आराम से समझ में आ जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखिए, 5वां और अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। कहते हैं मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील? विचार करें उस कैसा वहां का कर्मचारी है उस पर विचार करें। तो कह रहे हैं, उत्तर लिखिएगा कि मंगू की जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहां के कर्मचारी व्यवहार कुशल और संवेदनशील दोनों थे, क्योंकि वहां मरीज को ख्याल अच्छे से रखा जाता था। वहां एक दूसरे के दुख को भी समझा जाता था। नर्स लोगों को भी रोगियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। मतलब मन मिला जुला कर वहां जो अस्पताल जिसमें भर्ती कराया गया था वह अस्पताल बहुत सुंदर था। समझ गए? बहुत ही शॉर्ट में आप चाहते हैं तो अगर कहानी आप समझ गए हैं तो हम उम्मीद नहीं पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि आप सारा के सारा क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन है तो आप दे सकते हैं जवाब। देखिए 2-4 क्वेश्चन लिख के रखे हैं, वह भी दे दीजिए। माँ कहानी क्या है? माँ कहानी कौन सी है? गुजराती राजस्थानी कौन है? तो आप देखिए गुजराती है। समझिए उड़िया कौन है? ढाते विश्वास है। समझिए ढाते विश्वास है। या पढ़े हैं दूसरा कहानी विश्वास, तो आप समझिए राजस्थानी तो इसका लास्ट वाला है, तो अभी हम नहीं पढ़ा है तो छोड़ दीजिए। आगे आइए, माँ कहानी के रचनाकार कौन है? ईश्वर पेटलीकर है। देखिए मंगू जन्म से क्या थी? पागल थी। समझ गए? तो माँ की डैश संतानें थी? तो माँ की 4 संतानें थी। मंगू की अस्पताल ले जाते समय माँ की डैश थी? क्या थी? उदास थी। क्या थी? उदास थी। देखिए अब लघु उत्तरीय, मंगू कौन थी? मंगू जन्म से पागल और गूंगी लड़की थी। समझ गए? इतना ही लिखिएगा। मंगू की देखरेख कौन और कैसे करता था? मंगू की देखरेख उसकी माँ बड़े यत्न से करती थी। वह उसे अपनी पास सुलाती, खाना खिलाती और मल मूत्र साफ करती। समझिए इतना चीज करती थी माँ। और वह माँ को कहते हैं आप लोग प्यार नहीं करता है। तो मंगू की माँ उसे अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करवाना चाहती थी? तो मंगू की माँ सोचती थी कि अस्पताल में मंगू को देखभाल ठीक से ना होगी, इसलिए उसे भर्ती ना कराना चाहती थी। कितना शॉर्ट में लिखा गया, इतना शॉर्ट में कोई नहीं बताएगा, हम जो बता रहे हैं। अस्पताल में भर्ती कराकर आने के बाद मंगू के भाई ने क्या प्रण लिया? अस्पताल में भर्ती कराकर आने के बाद मंगू के भाई ने प्रण लिया कि वह मंगू पालेगी, बहु मल मूत्र न धोएगी तो यह स्वयं धोएगी। मंगू स्वयं धोएगी, यह प्रण लिया था। यह कहानी से यह देखिए, यह चैप्टर अस्पताल में भर्ती कराने आने के बाद मंगू के भाई ने क्या प्रण लिया?
अस्पताल में भर्ती कराने के बाद मंगू के भाई ने प्रण लिया कि वह मंगू पालेगी, वह मल मूत्र न धोएगी तो वह स्वयं धोएगी। समझ गए, वो स्वयं धो लेगी, यह सोच रहा था। मंगू के अस्पताल में भर्ती कराकर आने के बाद मंगू की क्या मंगू की बाद देखिए, भर्ती करा कर आने के बाद माँ की क्या दशा हुई, पागल हो गई। देखिए, मंगू के अस्पताल में भर्ती कराकर आने के बाद माँ रात भर सिसकती रही और सवेरे चित्कार सुनकर परिवार एवं पड़ोस के लोग घबरा कर वहां आए तो सबने देखा कि मंगू की माँ खुद पागल हो गई। समझ गए। ईश्वर पेटलीकर कौन है? ईश्वर पेटलीकर गुजराती के जाने माने कथाकार हैं। समझ गए। ईश्वर पेटलीकर के साहित्य की क्या विशेषता है? ईश्वर पेटलीकर के साहित्य के गुजराती का समाज उसे उसके मूल्य दर्शन आदि साकार होते हैं। मंगू की माँ उसे अस्पताल में भर्ती कराने की कैसे राजी हुई? गांव की लड़की कुसुम की पागलपन जब अस्पताल जाने से दूर हो गया तो मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की राजी हो गई। माँ मंगू की अस्पताल ले जाने समय मंगू की स्थिति मंगू की अस्पताल ले जाते समय माँ की स्थिति कैसी थी? तो अस्पताल ले जाने के पूर्व की रात माँ को नींद नहीं आई। उसे लेकर घर से निकलने लगी तो लगा कि ब्रह्मांड का भार उसके ऊपर आ गया है। आंखों से सावन भादो शुरू हो गया, मतलब आंसू शुरू हो गया जब घर से वह निकली। इतना प्यार करते थे। इसी के साथ सारा आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम बोलकर भी समझाया है, टोटल चीज आपको हम बता दिए हैं, अब कुछ नहीं छूटा है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। अगला वीडियो चौथा हम लाएंगे, पढ़ेंगे, उसको भी बहुत ही सुंदर से कहानी समझेंगे और वन शॉट में ही समझेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।